वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी विषय का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में हिंदी के व्याकरण में हमारा आज का टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय इस व्याकरण के टॉपिक का ये सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पद और पद परिचय क्या होता है। पद का अर्थ क्या होता है यह हम जान लेते हैं। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि शब्द को ही हम पद कहते हैं। शब्द और पद इसमें फर्क होता है। अब देखें, पद को जानने से पहले हमें शब्द को और पद को जानना होगा। शब्द और पद अलग अलग शब्दों से मिलकर पद बनता है। शब्द जैसे कि देखो, बाजार। बाजार यह शब्द है, लेकिन बाजार इस शब्द को हम पद कहेंगे नहीं। जब बाजार इस शब्द से कोई वाक्य बनेगा तो वाक्य में आए हुए जो अलग अलग शब्द है उन शब्दों से बनकर जब सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे हम कहते हैं पद। और पद शब्द से बने, अलग अलग शब्द से बने जब पद बनता है तब हम उन अलग अलग शब्दों का परिचय देते हैं, तब हम उसे कहेंगे पद परिचय। अब इसके अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हम जान लेते हैं। अब देखिए, शब्द के मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं और पद के उदाहरण। अब जैसे कि शब्द है राम। जब हम सिर्फ राम इस शब्द का प्रयोग करता है तो वह पद नहीं होता है, वह केवल शब्द कहलाता है। लेकिन देखो, अगर मैं कहती हूँ कि राम पढ़ता है तो इन अलग अलग शब्दों से एक वाक्य बना है और उस वाक्य में जब राम शब्द आता है तो वह केवल शब्द नहीं कहलाता है, वह पद कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि पुस्तक। पुस्तक केवल कहने से वह शब्द बनता है, उसे हम पद नहीं कहेंगे। लेकिन जब पुस्तक इस शब्द का हम वाक्य में बनाएंगे तो वह पूरे वाक्य को हम कहेंगे पद। तो अब पुस्तक जब अकेला रहता है तब हम उसे शब्द कहेंगे, लेकिन वाक्य में जब पुस्तक का प्रयोग होता है तब उस पुस्तक इस शब्द को हम पद कहते हैं। जैसे कि उसने नई पुस्तक खरीदी। और एक उदाहरण देखते हैं शब्द का बच्चे। बच्चे जब हम कहते हैं केवल वह शब्द होता है, लेकिन जब वाक्य में बच्चे इस शब्द का प्रयोग होता है तो वह बन जाता है पद। बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे, इस वाक्य में बच्चे यह पद कहलाएगा, लेकिन जब वह अकेला होगा तब वह शब्द कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं फसल अच्छी। अब देखो, फसल और अच्छी इन शब्दों को मैंने अलग अलग लिखा है और वह अलग अलग होने की वजह से अलग अलग शब्द है, लेकिन जब वह वाक्य में प्रयोग होंगे तो वह शब्द के बजाय पद कहलाएंगे। जैसे कि फसल बहुत अच्छी है। उसी प्रकार देखो, राम और बाजार ये अलग अलग शब्द है, लेकिन उन शब्दों को जब मैं एक साथ वाक्य बनाती हूँ, राम बाजार जाता है, तो उसमें राम और बाजार यह शब्द पद कहलाता है। उसी प्रकार सतीश के जूते अच्छे, तो सतीश और जूते ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग होते हैं तब हम उनको शब्द नहीं बल्कि पद कहते हैं। अब देखते हैं पद की परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को हम पद कहते हैं। जैसे कि देखो, राम बाजार जाता है, इसमें प्रत्येक शब्द को हम अब शब्द कहेंगे नहीं बल्कि उसको पद कहेंगे। राम बाजार जाता है, इसमें राम भी पद है, बाजार भी पद है और जाता है यह भी पद है। इसी प्रकार सतीश के जूते अच्छे हैं, इसमें अगर हम सतीश अगर अलग से लिखते हैं तो वह शब्द कहलाता है, लेकिन अब वाक्य में आए इसलिए वो उसे पद कहेंगे। इसमें सतीश, जूते, अच्छे ये सारे शब्द पद कहलाएंगे। फसल बहुत अच्छी है, इसमें भी देखा था हमने, फसल और अच्छी इन दोनों शब्दों को हम अलग अलग लिखते तो वो शब्द बनते, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, पद बन गए। वाक्य में फसल बहुत अच्छी है, दो सारे शब्द पद कहलाएंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को हम पद कहते हैं। अब देखते हैं पद परिचय। पद के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। अब पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय से तात्पर्य क्या